हेलो दोस्तों, क्या आपका वॉइस रिकॉर्डिंग सही से नहीं होता है? आवाज़ क्लियर और क्रिस्प नहीं आती है या फिर आपकी आवाज़ इको करती है? तो आप सही वीडियो में हैं। वैसे तो ये वीडियो ऑडासिटी के लिए है, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज़ इको करती है तो आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ ऑडासिटी ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले, जिसे आप फॉलो करके इको को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जिस रूम में आप रिकॉर्ड करते हैं वो रूम खाली मत रखिए, क्योंकि रूम जितना खाली रहेगा आवाज भी उतना ही गूंजेगा। दूसरा कि आप विंडो और डोर को रिकॉर्डिंग से पहले क्लोज कर ले, और अगर पर्दे हैं तो और बहुत अच्छी बात है, आप पर्दे लगा ले विंडो और डोर पे, ताकि बाउंस बैक नहीं होगी आवाज आपकी। तीसरा, आप टॉवेल्स और ब्लैंकेट्स का यूज कर सकते हैं अपनी एको को रोकने के लिए। और चौथा कि आप रूम के वॉल्स पे एकोस्टिक फोम्स का यूज कर सकते हैं। एकोस्टिक फोम आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी, आप वहां से खरीद सकते हैं। और उम्मीद है कि इन पॉइंट्स को फॉलो करके आपको रिकॉर्डिंग में आपको एक अच्छा और सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएं कि मैं आपके लिए और भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ऑडासिटी। सबसे पहले हम ऑडासिटी को डाउनलोड करेंगे। जैसे कि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है और गूगल सर्च से हमें आसानी से भी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर जाएंगे। अगर आपका पीसी या लैपटॉप 64 बिट सपोर्टिंग है तो ये डाउनलोड करें, और अगर 32 बिट है तो ये डाउनलोड करें। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कर ले इसे क्लिक करके। मैं अभी इंस्टॉल नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लैपटॉप पे पहले से ही इंस्टॉल है। वैसे इंस्टॉल करना उतना टफ नहीं है ऑडासिटी को, सिर्फ आपको नेक्स्ट नेक्स्ट दबाते जाए, लास्ट में फिनिश दबा दीजिएगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर इंस्टॉल करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का लोगो आएगा जिसे हम ओपन करते हैं। आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा जो देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, लेकिन इस वीडियो के बाद ये कॉम्प्लेक्स नहीं लगने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे ऑडासिटी को कंप्लीट हम देखने वाले हैं। तो आप रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले कुछ चीजें चेक कर लें, जिसमें सबसे पहले आप ऑडियो सेटअप पे क्लिक करें और रिकॉर्डिंग डिवाइस में चेक करें कि आपका माइक सपोर्टेड है या नहीं, क्योंकि अगर आपका माइक ही सपोर्टेड नहीं होगा तो फिर रिकॉर्डिंग करके फायदा क्या होगा। इसलिए पहले आप चेक कर ले कि आपका माइक सपोर्टेड है या नहीं। इसके बाद हम रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे इस रेड बटन को क्लिक करके। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। बीच में रिकॉर्डिंग रोकनी पड़े तो आप इसे पॉज कर दें, और अगर दूसरा क्लिप रिकॉर्ड करना है इसी में तो आप स्टॉप क्लिक करके रिकॉर्डिंग को रोक दें और फिर से रेड बटन को क्लिक करके रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। इस तरह से वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थी। अच्छा, मान लीजिए कि गलती से ऐसा अलग स्प्लिट में रिकॉर्ड हो गया, बट आप चाहते हैं कि ये दोनों ट्रैक्स साथ में हो, तो आप इन दोनों ट्रैक्स को सेलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल जे प्रेस करके इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों ट्रैक्स एक हो जाएंगे। तो अभी तक हमने देख लिया कुछ टिप्स जिससे रिकॉर्डिंग के समय कैसे इको को कम कर सकते हैं। दूसरा, ऑडासिटी को डाउनलोड कहाँ से करना है, फिर इंस्टॉल किए। तीसरा, हमने चेक किया रिकॉर्डिंग डिवाइस को, फिर हमने रिकॉर्ड किया और दो ट्रैक्स अगर रिकॉर्ड हो जाए तो उस वक्त तो उसे ज्वाइन करना भी हम लोग सीख लिए। अब हम कुछ इफेक्ट्स के बारे में देखते हैं। अब हम इसमें इफेक्ट्स लगाते हैं, और यहाँ पे आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग खराब भी हो सकती है। तो आप उतना ही कीजिएगा जितना मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम पूरे ट्रैक को सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे। यहाँ पे वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में जाके हम नॉर्मलाइज कर लेंगे। इससे ये होता है कि आपके ऑडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी में सुधार आएगी और बैलेंस होगा, ऑडियो में बैलेंस भी लाता है इससे। इसके बाद हम फिर से इफेक्ट में जाएंगे
और इस बार कंप्रेस करेंगे। ये हाई वॉल्यूम वाले हिस्से को कम करता है और लो वॉल्यूम वाले हिस्से को बढ़ाता है, जिससे ऑडियो में टोटल जो डायनेमिक रेंज है कम होती है। इसके बाद हम फिर से इफेक्ट में जाएंगे और इस बार हम इक्वलाइजर एंड फिल्टर्स में जाएंगे और ग्राफिक इक्वलाइजर को प्रेस कर देंगे। इससे भी फ्रीक्वेंसीज को नियंत्रित किया जाता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि मैंने जो जो किया सेम आपको भी करना है। फिर आपको ट्रैक को एम्पलीफाई करने के लिए फिर से इफेक्ट में जाएं, वहां वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में एम्पलीफाई क्लिक करके अप्लाई कर दे। इससे आवाज को तेज या धीमा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ट्रैक से नॉइज को हटाते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रैक से नॉइज को सेलेक्ट कर लेंगे छोटे से पार्ट से। इसके बाद नॉइज रिमूवल में जाएंगे और नॉइज रिडक्शन को क्लिक करके फिर हम क्लिक कर देंगे गेट नॉइज प्रोफाइल को। इसके बाद हम पूरी ट्रैक को सेलेक्ट करेंगे और फिर से नॉइज रिडक्शन में जाएंगे और ओके क्लिक कर देंगे। इससे ट्रैक से नॉइज हट जाएगा। अगर अभी भी नॉइज हो तो इस स्टेप को आप फिर से रिपीट करें और इतना बार भी ना करें कि आपकी मेन ट्रैक मेन जो आवाज है वही दब जाए। तो आप हर बार नॉइज रिमूव करके एक बार सुन लिया करें। फिर नॉइज हटाने के बाद एक और प्रॉब्लम होता है कि आपके ट्रैक में ब्रीदिंग भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसके लिए आपको ट्रैक को पूरी सुननी पड़ेगी। इसके लिए आप यहाँ से ट्रैक को जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं जब बारीकियों में काम करना हो। तो जहां जहां आपको ब्रीदिंग की आवाज आ रही है आपको इस तरह से सेलेक्ट करना होगा वहां पे और साइलेंस ऑडियो सिलेक्शन को क्लिक कर दे। फिर वो ब्रीदिंग रिमूव हो जाएगी या फिर नॉइज वहां से जो भी है रिमूव हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको कहीं पर ट्रैक में कट पेस्ट या कॉपी करना हो तो आप नॉर्मली जिस तरह से हम लोग किसी फाइल को कट पेस्ट कॉपी करते हैं Ctrl+X Ctrl+V Ctrl+C से, तो उसी तरह यहाँ पर भी होगा। फिर जब हो जाए तो आप प्रोजेक्ट को सेव कर ले ताकि बाद में चेंजेज कर सकते हैं। इसके लिए आप फाइल में जाए और एक्सपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं। और एक चीज और कि आप प्रोजेक्ट को हर बार सेव ही करें, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो बाद में चेंजेज करना हो तो आप यहाँ से कर ले, डायरेक्ट MP3 में एक्सपोर्ट ना करें। और जब हो जाए आपका सब चीज सही हो जाए ऑडियो रिकॉर्डिंग में, तब आप जाके MP3 में एक्सपोर्ट कर लें। फिर अगर मान लीजिए कि आपको अलग अलग ट्रैक सेव करना है तो आप पहले रिकॉर्ड कर ले, फिर आप ट्रैक में जहां से ट्रैक को अलग करना है वहां आप लेबल ऐड कर दें। उसके बाद आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको मल्टीपल ट्रैक्स की ऑप्शन मिल जाएगी और इस तरह से आप अलग अलग ट्रैक भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट हम प्रीमियर प्रो का भी ट्यूटोरियल लाने वाले हैं जिसमें हम सारे बेसिक फीचर्स बताने वाले हैं प्रीमियर प्रो की एक ही वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थी।